हाँ दोस्तों, आप एक रैयत हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका निकल कर आ रही है। ज़मीन सर्वे कराने से लेकर तो ज़मीन किस रूप में सर्वे कराना है यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में जो बढ़ता बिहार और बदलता बिहार को यहाँ पर जो नियम लागू की गई है, तो उसके लेकर मैं इस जानकारी को बताएंगे किस रूप में अपना ज़मीन को सर्वे करवाना है। इसके लेकर मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी को बताए हुए हैं। उससे पहले आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चाहते हैं लगातार अपडेट पाने के लिए तो चैनल का जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले हर एक अपडेट की जानकारी सबसे पहले आप तक देने के काम करेंगे। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम बनाया है, वहाँ पर आवाज़ जुड़िए। कोई भी अपडेट की जानकारी सबसे पहले वहाँ पर देने का काम करते हैं। कोई भी छोटा बड़ा अपडेट होता है सबसे पहले वहाँ पर देते हैं। तो चलते हैं इसका ऑफिशियल जानकारी पे और किस रूप में उसका सर्वे कराना है, इसके लेकर पूरा जानकारी को स्टेप बाय स्टेप करके आप सभी को क्लियर करते हैं। पूरा जानकारी को बारीकी ढंग से डिटेल्स में बताते हैं। चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस पे। यहाँ पर देखेंगे तो बिहार भूलेख के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें पूरा गाइडलाइन बताया गया क्या कर इसके सर्वे कराने से लेकर क्या क्या इसमें काम करना है, किस इसका कर्तव्य का क्या पालन करना है, क्या इसमें जो पालन है इसका पालन करेंगे। नहीं तो अगर आपकी ज़मीन है किसी और के नाम से हो सकता, तो अपने ज़मीन के जितने भी कर्तव्य है कर्तव्य को पालन करेंगे। तो यहाँ पर रैयत के जो विभिन्न कर्तव्य के बारे में जानेंगे क्या क्या इसमें कर्तव्य है। तो यहाँ पर बताया गया कि इस्तबार में एतिखाना पूर्व के समय रैयत के यथाबंद ज़मीन उपस्थित होना चाहिए जब आपका ज़मीन पर अधिकारी लोग आएंगे सर्वे करने। क्योंकि जितने भी बिहार है, बिहार में सभी मौजे में यहाँ पर शिविर लगाने का यहाँ पर डिसाइड किया गया, नोटिफिकेशन निकाला गया। और सारा शिविर में आपका यहाँ पर हर एक मौजे में शिविर लगाया जाएगा। और आपके घर ग्राम पंचायत में जितने भी आपका ज़मीन होगा कहीं पे वहाँ पर जाकर आपका ज़मीन पर जाकर सर्वे करने के लिए यहाँ पर जानकारी बताएगा। तो आपका जो भी अधिकारी लोग आएंगे ब्लॉक स्तर से, वो आपका सर्वे करने जाएंगे आपका ज़मीन पर। तो वहाँ पर अपना उपस्थित रहेंगे और जो भी जानकारी होगा वह जानकारी को देखते रहेंगे। और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर सार्वजनिक को घूमकर अपनी जमानती के चौहद्दी बताएंगे। अपने जवानी जो आपका ज़मीन होगा उसका चौहद्दी बताएंगे कि आपका चौहद्दी के उत्तर में किसका है, दक्षिण में कितना किसका, पूरा में किसका, पश्चिम में किसका, इसका पूरा चौहद्दी वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके जानकारी को बताएंगे। और अपना जानकारी को देखते रहेंगे। अगर कोई जानकारी गलत पाता है तो वहाँ पर अपना जानकारी को वहाँ पर डिसाइड करेंगे। उसके बाद अपनी ज़मीन को मेड़ को ठीक ठाक करने के बना देंगे। आपका जो ज़मीन है वह ठीक हो जाने के बाद आपको सीमा बना लेना है। आपका ज़मीन जब नापी हो जाएगा वहाँ पर आपका चौहद्दी मिल जाएगा, किस चौहद्दी में आपका ज़मीन है। तो वहाँ पर अपना एक सीमा होता है और एक जो आरी जिसे बोला जाता है आरी वहाँ बना लेना। बॉर्डर जिसे बोला जाता है बॉर्डर बना लेंगे ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ। अगर आपका कोई जानकारी गलत पाता है तो प्रपत्र संख्या 2 में खेसरा नंबर भरकर अपना शिविर में जमा करेंगे। उसके बाद स्वयं घोषणा पत्र यहाँ पर 2 के साथ विभिन्न कागजात के संकलन करना। तो यहाँ पर जो भी आपका जानकारी गलत पाया जाता है तो ऐसा स्थिति में प्रपत्र संख्या 2 भरकर अपना कागजात को संकलन करके वहाँ पर शिविर में जमा करेंगे। जमानती संख्या के विवरण मलगुजारी रसीद का सहायक प्रति आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जब रसीद कटाते होंगे तो उसके पास आपका एक प्रिंट आउट मिलता होगा, उस प्रिंट आउट का आपके पास जमा करना होगा। उसके बाद खतियान का नकल यदि आपके पास उपलब्ध है तो दे सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं जानकारी को। उसके बाद मृत अगर जिसके नाम से ज़मीन है उनका मृत्यु हो गया तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आवेदक का यहाँ पर अर्जन करने की जो मृतक का बारिश होने का प्रमाण है वह प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसका शासन न्यायालय का आदेश उसकी सच्चाई प्रति होना चाहिए। उसको रैयत अपने वंशवाली पत्र जो 3 होता है उसे भरकर संकलन करा के और कागजात के साथ वहाँ पर शिविर में जमा करना। अगर आप अपने नाम से जमाबंदी कराना चाहते हैं तो आपके पास वंशवाली होगा। ज़मीन से रिलेटेड कोई भी एक दस्तावेज होता है, जैसे में आप लगान भरते होंगे तो लगान का जो रसीद प्रिंट निकलता होगा वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद एक आपका ज़मीन जो बंटवारा हुआ, बंटवारा नाम एक दस्तावेज बनाया जाता है जो ग्राम पंचायत के जो भी सचिव होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। एक बनाया जाता है कोर्ट के माध्यम से। तो आप दोनों में से कोई बनाए हुए हैं तो उसके माध्यम से वहाँ पर जमा करेंगे। आपके पास एक कोई भी ज़मीन का रिलेटेड दस्तावेज हो गया। उसके बाद आपके जितने भी लोग हैं वहाँ पर एक घोषणा पत्र है, घोषणा को आपको घोषणा पत्र भरना होगा। और अपने जितनी भी खाता खेसरा नंबर है वो उसमें दर्शाएंगे। अगर खाता खेसरा नंबर पता नहीं है तो प्रपत्र संख्या यहाँ पर 2 भरेंगे, उसमें सारा जानकारी बताएंगे कितना आपका खाता खेसरा नंबर क्या है। वहाँ पर परिवर्तन करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आपका जो खाता खेसरा नंबर है आपके नाम से अपडेट की जाएगी। और जब आपका सर्वे करने आएंगे कोई भी अधिकारी लोग तो अपने ज़मीन पर उपस्थित रहेंगे। कोई भी आपका जानकारी गलत होता है तो वहाँ पर सुधार करने के लिए बोलेंगे। नहीं तो यहाँ पर जानकारी पूरा बताएगा। इस जानकारी को नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और नोटिफिकेशन को ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें कि इस तरीके से अगर सर्वे ज़मीन करने आते हैं तो यह जानकारी को पूरा ध्यान रखें। अगर इसमें से कोई एक मिस्टेक करते हैं तो आपका ज़मीन किसी और के नाम से हो जाता है। अगर किसी के और से नाम हो जाता है तो अपने नाम कराने में बहुत सा सुधार करने में बहुत सा प्रक्रिया होता है, जल्दी सुधार नहीं हो पाता है। क्योंकि कितने बार यहाँ पर ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं, अधिकारी के चक्कर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जल्दी काम नहीं हो पाता है, सरकारी काम होता है जो। तो जल्द से जल्द अपने जो भी प्रक्रिया वह सही अपने उपस्थित होकर जो काम करवाएंगे तो ऐसा आपका बेहतर होगा। कोई भी जानकारी आपको सही मिल पाएगा और इस तरीके की अपनी जानकारी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आशा करता हूँ सभी जानकारी पूरा मिला होगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।